हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज आप लोगों को पता है मेरे घर में प्रभु की स्थापना होने वाली है। अब बज रहे हैं 7, तो मेरा सारा काम हो चुका है और प्रसाद भी बन गया है। पंडित जी का फ़ोन आया है कि वो आने ही वाले हैं। लगभग 1 घंटे में पूजा स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मुहूर्त जो है 8:30 बजे से शुरू हो रहा है और वो बहुत ही शुभ मुहूर्त है। पूजा उसी मुहूर्त में स्टार्ट होनी है। तो हम लोगों ने सारी तैयारी लगा के रख दी है और सारा काम भी कर लिया, लेकिन अभी मैं रेडी नहीं हूँ। मुझे रेडी होना बाकी है और बच्चों को भी रेडी करना है। तो फटाफट पंडित जी के आने से पहले हम लोग हो जाएंगे रेडी और उसके बाद सारा काम तो हो ही चुका है। सारी तैयारियाँ जो थोड़ी बहुत मेरे लगाने वाली थी मैंने लगा दी है, बाकी पंडित जी आकर खुद लगाएंगे। और फ्रेंड्स, ठंड तो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से मैंने ज़्यादा किसी को बुलाया नहीं, क्योंकि सुबह जो पूजा है वो सुबह हो रही है, अर्ली मॉर्निंग। तो सर्दी की वजह से ज़्यादा कोई किसी को इन्वाइट नहीं किया है। मेरे मम्मी पापा रहेंगे और हाँ, गाँव से मम्मी आ चुकी हैं और कल ही आ गई थी, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। प्रसाद बनाया और उन्होंने इतनी हेल्प कर दी, अगर प्रसाद बना दिया तो मैंने और काम कर लिए, तो मेरा काम जल्दी निपट गया। क्योंकि पूजा सुबह की थी, 7 बज रहे हैं, सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब बस रेडी होना बाकी है, सब लोग रेडी हो रहे हैं। और फिर आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि आज हमारे घर में श्री राधे कृष्ण जी की स्थापना है, लक्ष्मी नारायण जी की स्थापना है, हनुमान जी की स्थापना है, शिव परिवार की स्थापना है। तो सभी प्रभुओं का जो स्थापना होगी वो बहुत ही भव्य तरीके से पंडित जी कराएंगे और हवन भी होगा बाद में। गए जो स्थापना का मुहूर्त है वो 8:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और लगभग 9:39 तक रहेगा। तो उसी समय पूजा स्टार्ट कर दी जाएगी। और पंडित जी ने हम लोगों को बताया है कि स्थापना किस तरीके से करनी है, थोड़ा बहुत उन्होंने हम लोगों को बता दिया है। तो स्थापना होगी तो भगवान जी के जो आँखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और सोने की सलाई से हम लोग उनकी आँखों पर रखकर उस पट्टी को खोलेंगे और उनको फिर शीशा दिखाया जाएगा। तो पूरी चीज़ें जो है बहुत विधि विधान से कराई जाएंगी, बिल्कुल भी उसमें कोई भी कमी नहीं है। और हर चीज़ का, सारे भगवानों का अभिषेक कराया जाएगा चंद्रामृत से। प्रसाद में बना है, चंद्रामृत बना है, पंजीरी बनी है, पुआ बना है, लड्डू बना है, सारी चीज़ें बन गई हैं। तो जो जो चीज़ें हम लोगों को पहले से बता दी गई थी वो हम लोगों ने तैयार कर ली हैं। और हवन में भी बहुत सारी चीज़ें पंडित जी ने बताई थी कि क्या क्या लगेंगी और विशेष प्रकार का हवन है, तो वो भी हम लोगों ने मंगाया है कि जिससे कि हवन भी बहुत अच्छी तरीके से हो। और आगे आप लोग ब्लॉग में देखेंगे भी पूजा कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही है। सारी चीज़ें आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिलेंगी। मैं तो पूजा पर रहूँगी, तो पूजा के दौरान मैं ब्लॉग किसी और से शूट करवाऊँगी। तो आप लोग ब्लॉग के माध्यम से देखते रहिएगा पूजा किस तरीके से हो रही है, आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे आपको पूरी पूजा देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, पूजा स्टार्ट हो गई है। सर्वप्रथम हम लोगों को संकल्प लेने के लिए कहा गया है। पंडित जी के द्वारा बताया गया कि हम लोग संकल्प लेंगे और हम लोग संकल्प ले रहे हैं। उसके बाद गौरी गणेश जी को स्थापित कराया जाएगा, फिर अश्विनी कुमार जी को स्थापित कराया जाएगा, श्री लक्ष्मी जी को स्थापित कराया जाएगा, माँ दुर्गा को स्थापित कराया जाएगा और विश्वकर्मा जी को भी स्थापित कराया जाएगा। जो कलश के रूप में आप लोग जो देख रहे हैं 3, उसमें सबसे पहले हैं अश्विनी कुमार जी, बीच में है माता जी और सबसे किनारे हैं विश्वकर्मा जी। और नीचे सुपारी के रूप में गौरी गणेश जी रूप को रखा जाता है। और उसके सबसे नीचे आप देखेंगे तो आपको नवग्रह देवता भी रखे गए हैं, उनकी भी पूजा होगी। और जो सामने आपको श्री रूप में दिखाई दे रहा है वो श्री माँ लक्ष्मी जी का है। फिर हम लोग सारे देवी देवताओं की पूजा करेंगे पुष्प आदि से, और चंदन, धूप, दीप, अक्षत, अबीर वगैरह सब लगाया जाएगा। पंडित जी हम लोगों को एक एक चीज़ बताते जा रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे सब अपना पूरा कर रहे हैं। और पहले हम लोग उनको स्थापित करने के लिए एक संकल्प लेते हैं। उसके लिए पंडित जी ने हम लोगों को बताया कि हम लोगों को एक अंगूठे से उस चौकी को पकड़ना रहेगा, जिससे कि वो स्थापित हो, उसको स्थापना कहते हैं। हम लोगों के द्वारा वो कराई गई। फिर अक्षत से सबको, फिर सभी देवताओं को जलादि से स्नान कराया गया, पुष्प चढ़ाए गए, माला चढ़ाई गई। कहीं कहीं पर इन्होंने माला पहनाई भगवान को, कहीं कहीं पर मैंने भी माला पहना दी। और माँ लक्ष्मी जी का पूजन मैंने ही किया, क्योंकि पंडित जी ने कहा था उनका पूजन महिलाएं करती हैं। तो मैंने उनका, देवी जी का पूजन मैंने किया और बाकी देवी देवताओं का पूजन इन्होंने किया। सारी पूजा बहुत ही विधि विधान से कराई जा रही थी। और मम्मी हैं, मेरे पापा हैं, विनायक हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं पूजा में। पूजा, इस सारी चीज़ें होने के बाद, सारी चीज़ें चढ़ने के बाद चढ़ाने के लिए पुष्प थे और बेलपत्र थी और समी था, धतूरा था और भांग थी, अबरक थी
और शमी पत्र था, तुलसी पत्र था, सारी चीज़ें थी जो एक एक करके हम लोग सब लोग भगवान पर चढ़ा रहे। और उसके बाद पंडित जी ने बताया कि हम लोगों को भगवान की परिक्रमा करनी है। वहीं पर बैठे बैठे हम लोग हाथ से भगवान की परिक्रमा करनी, 3 बार हम लोगों ने परिक्रमा की। और उसके बाद सारी तैयारियां लगाई जा रही थी कि जिससे कि भगवानों का अभिषेक कराया जाएगा। सभी जो नए भगवान आए हैं और जो पहले से हमारे भगवान थे उन सब लोगों का अभिषेक कराया जाएगा, तो उसकी तैयारी लगाना शुरू कर दिया गया था। और जब हम लोग अपनी जगह से पूजा में उठते हैं तो अपना जो आसन होता है उसके नीचे जल छिड़क कर ही उठते हैं, ऐसा पंडित जी ने भी बताया। और हम लोग को पहले से भी इस चीज़ को बारे में पता है। और हम लोग घर में भी जब पूजा करते हैं तो आसन के नीचे जल छिड़क कर ही उठते हैं। तो फिर हम लोग अब वहाँ से अपनी जगह से हटेंगे और अभिषेक की तैयारी की जाएगी। और सभी भगवानों का अभिषेक होगा, जो नए हैं और जो पहले से भी हमारे भगवान हैं उनका भी। तो सभी भगवानों के ऊपर एक पट्टी बांधी जाएगी उनकी आँखों पर, और उसके बाद वो सोने की सलाई से उनकी आँखों पर रखा जाए। पंडित जी ने बताया कि पूजा के दौरान हम लोगों को उसी समय कन्या का भी पूजन करना था और पंडित जी को भी तिलक लगाना था। तो तिलक लगाते समय दक्षिणा देनी है और कन्या को फल दे देना है, और उसको भी दक्षिणा देके उसके चरण स्पर्श किया इन्होंने, और पंडित जी को भी दक्षिणा दी और उनके चरण स्पर्श किए। उसके बाद हम लोग अभिषेक के लिए बैठ गए हैं। सबसे पहले अभिषेक में सभी भगवानों को पुष्प चढ़ाए जा रहे हैं। ऐसा पंडित जी ने बताया कि मानिए जैसे हम भगवान को पुष्पों में विराजित कर रहे हैं। तो सबसे पहले सभी भगवानों के ऊपर पुष्प रखा गया। उसके बाद अभिषेक शुरू, एक एक करके सभी भगवानों पर पुष्प चढ़ा दिए गए हैं। और भगवान हमारे राधा कृष्ण जी हैं, माता दुर्गा जी हैं, और लक्ष्मी नारायण जी हैं, और बजरंगबली हैं, शिव परिवार है, और गाय माता और बछड़ा भी है, लड्डू गोपाल हैं, साईनाथ हैं, सब लोग हैं। सारे भगवानों को रख लिया गया है। और उसके बाद जो भी नए भगवान हैं उनके आँखों पर पट्टी बांधी गई है। जब उनका अभिषेक हो जाएगा उसके बाद ही उनको हम आँखों की पट्टियाँ हटाई जाएंगी, उसके बाद ही उनको मंदिर में स्थापित किया जाएगा। तो सबसे पहले जो अभिषेक होगा वो लड्डू गोपाल जी का होगा, जो बाल स्वरूप में हैं। तो मैं और ये दोनों लोग मिलकर लड्डू गोपाल जी का अभिषेक कर रहे हैं। पंडित जी कहते हैं लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करते समय हमेशा याद रखें कि उसको ऐसे अभिषेक उनका करना चाहिए जैसे कि आप अपने बच्चों को लाड करती हैं, बिल्कुल उसी तरह उनको नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना चाहिए। तो उनका अभिषेक शुद्ध जल से, चंदामृत से, सभी भगवानों का शुद्ध जल और चंदामृत से ही अभिषेक कराया गया। तो सबसे पहले उन्हीं का अभिषेक चल रहा है। पहले हम लोग करते हैं शुद्ध जल से, उसके बाद चंदामृत से, उसके बाद फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराया गया। पंडित जी हम लोगों को सब चीज़ें बताते जा रहे हैं और मैं सारे भगवानों को स्नान करा के मम्मी को देती जा रही हूँ। मम्मी उनको वस्त्र पहनाती जा रही हैं सब भगवानों को। और क्योंकि पूजा हम लोगों को मुहूर्त में ही संपन्न करनी है, इसलिए सब लोग अपना योगदान दे रहे हैं पूजा में। उसके बाद हम लोगों ने लड्डू गोपाल के बाद राधा कृष्ण जी का अभिषेक किया। फिर उसी तरह हम लोगों ने शुद्ध जल, चंद्रामृत और फिर शुद्ध जल से उनका अभिषेक कराया अच्छे से। सभी भगवानों को उनको नए वस्त्र, उनके नए गहने, सब चीज़ें पहनाई गई। मम्मी अपना पहनाती जा रही है, मैं राधा कृष्ण जी का अभिषेक कर रही हूँ और उनको साफ़ कर रही हूँ अच्छे से, पूरी तरीके से अच्छे से उनका सब कुछ करके पोंछूंगी अच्छे से। सभी भगवानों का जलाभिषेक कराने के बाद उनको अपनी जगह पर स्थापित कर दिया गया। वस्त्र आदि पहना दिए गए थे, गहने पहना दिए गए। अब मुहूर्त पे ही हवन की भी संपन्न करना है, इसलिए हवन की तैयारी पंडित जी ने लगा दी है। हवन शुरू करा दिया। हवन में सारी चीज़ें, लकड़ी है और सब चीज़ें हम लोग लगा रहे हैं। हवन सामग्री तैयार कर रही हूँ मैं, उसमें सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, वो सब मिलाया मैंने। जैसे शुद्ध घी है, शक्कर है, बाकी चीज़ें तो खैर हवन सामग्री खरीद कर ही आती है। और जो हवन हो रहा है उसकी पूजा करा रहे हैं पंडित जी, पुष्प आदि चढ़ा रहे हैं, चढ़वा रहे हैं। जल है और हल्दी ये सब चढ़ाने के लिए बता रहे हैं। धीरे धीरे प्रसाद है, सुपारी है और भोग के लिए पेड़े हैं या कुछ भी है, वो घी में डुबा के बता रहे हैं। और भगवान सब अपनी जगह स्थापित हो चुके हैं वस्त्र आदि पहन के। मम्मी भी हवन के लिए बैठ गई हैं घर में। मम्मी, पीहू, मैं, विनायक सो चुका था इसलिए वो नहीं बैठा, और हम सब लोग चारों लोग बैठ गए हवन के लिए। और अब प्रभु की
हवन प्रारंभ हो चुका था और सबसे पहले जो आहुतियाँ देंगे वो पंडित जी ने बताया कि यही देंगे। वो घी से आहुति दी जाती है 3। उसके बाद हम सभी लोग यानी कि मैं और मम्मी और पीहू स्टार्ट करेंगे। वो हवन सामग्री से हम लोग आहुति देंगे। और भगवान अपने मंदिर में स्थापित होने के बाद इतने सुंदर दिखाई दे रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो जैसे भगवान मुस्कुरा रहे हों। हम लोगों ने जो भगवानों के सभी भगवान के जो वस्त्र थे एकदम लाल कलर से रखे थे और मंदिर तो हमारा वाइट है ही। हम लोगों ने भगवानों का जो वस्त्रों का कलर था वो वाइट रखा था, इसलिए वो और ही खूबसूरत लग रहा था। चाहे वो लड्डू गोपाल हों, चाहे वो राधे कृष्ण हों, सभी लोग बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण जी, माता रानी, सब सारे भगवान बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे अपनी जगह पर बैठकर। और मंदिर पूरी तरीके से सज चुका था, हवन चल रहा था। हवन में कई स्पेशल तरीके की भी आहुतियाँ दिलवाई गई पंडित जी द्वारा, मंत्रों द्वारा। उन्होंने इनसे बताया कि जो और भी सामग्री मंगाई गई थी वो सब उसमें रखा। और पंडित जी ने एक पंचरत्नी भी मंगवाई थी। उन्होंने कहा उसको जब हवन हो जाएगा उसके बाद जो राधा कृष्ण जी हैं उनके जो आसन होता है उसके नीचे उसको रख दिया जाता है। उसमें खोल के देखा गया तो 5 रत्न होते हैं। वो 5 रत्नी हम लोगों ने पूजा के बाद उनके राधा कृष्ण जी के आसन के नीचे रख दी। अब इनसे जो नवग्रह संविधा होती है पंडित जी इनके द्वारा घी में लगा के वो कह रहे हैं कि आप हवन सामग्री में डाल दीजिए। ये वही कर रहे हैं इस समय। और हम लोग जो आहुतियाँ देंगे अभी भी लगातार हवन सामग्री से ही देंगे। और इसके बाद सभी लोग जो मम्मी पापा और सब लोग हैं वो सब लोग बैठ जाएंगे पूजा में, वो भी हवन करेंगे। काफ़ी लंबा चला, एक घंटे करीब हवन चलता रहा क्योंकि काफ़ी लंबा हवन था और काफ़ी ज़्यादा उच्चारणों के साथ पंडित जी ने मंत्रों द्वारा हवन कराया था, इसलिए हवन काफ़ी लंबा चला था। उसके हवन के बाद आरती होगी, आरती के बाद भोग लगाया जाएगा और भोग के बाद तब जाके कहीं सब पूजा संपन्न होगी। तो हम लोग पहले हवन ख़त्म करेंगे, उसके बाद आरती की तैयारी करेंगे। और पंडित जी अपना मंत्रोच्चारण करते जा रहे हैं, हम लोग अपना हवन करते जा रहे हैं। पंडित जी ने पूजा बहुत अच्छी तरीके से कराई। घर एकदम शुद्ध हो गया था हवन होने के बाद। पूरे घर में हवन का जो धुआं था उससे घर का शुद्धिकरण हो गया। घर में एक बहुत अच्छी वाइब्स आने लगी, एक अच्छी सी पॉजिटिविटी समझ में आने लगी कि कितना अच्छा लग रहा था घर पे। और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से पंडित जी ने कराया। जो भगवान की आँखों की पट्टी हटवाई गई थी वो सोने की सलाई से रखकर ही पंडित जी ने हटाई। उन्होंने कहा वो हम लोगों को देखना नहीं होता है, क्योंकि उनकी जो आँखों से जब पट्टी हटाई जाती है उस समय हम लोग उनकी तरफ नहीं देखेंगे, हम लोग दीवारों की तरफ देख रहे थे और पंडित जी जैसे जैसे बताते जा रहे थे। और इन्होंने सलाई से द्वारा उनकी आँखों की पट्टी हटाई और मुझे बताया गया था कि मैं शीशा दिखाऊंगी भगवान को, लेकिन हम लोग भगवान की तरफ नहीं देखेंगे। और उसी माध्यम से हम लोगों ने कराया। उस समय मैंने व्लॉग भी शूट नहीं किया क्योंकि भगवान को देखना नहीं था, इसलिए पूरी तरीके से हमने पहले उसको विधि विधान से कराया। उसके बाद उन भगवान का भी अभिषेक करा के वस्त्र आदि पहना के उनको भी अपनी जगह पे स्थापित कर दिया गया था। और अब हमारा हवन ख़त्म होने जा रहा है, तो इसके बाद हम लोग करेंगे आरती। तो मम्मी शंख बजा रही हैं और मैं और ये आरती कर रहे हैं। पापा हैं, मम्मी हैं, सब लोग आरती कर रहे हैं। लगभग हमारी पूजा संपन्नता की ओर है। इसके बाद भोग लगाया जाएगा। भोग लगा के हम लोगों को भी भगवान में पंडित जी जो है पंडित जी द्वारा हम लोगों को प्रसाद दिया जाएगा। और प्रसाद के बाद हमारा गठबंधन खोलेंगे और हम लोग अपनी पूजा संपन्न हो जाएगी हमारी पूरी तरीके से। अभी भी विनायक सो के नहीं उठे हैं, इसलिए वो पूजा में आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, पूजा बहुत अच्छी तरीके से हुई और बहुत ही अच्छी तरीके से पूजा संपन्न होने के बाद मैंने किया महालक्ष्मी जी का पूजन, उनको चढ़ाया सुहाग का सामान और उसके बाद लिया सुहाग माता रानी का। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अपने भगवान के दर्शन भी कराती हूँ और दिखाती हूँ कि मैंने अपने भगवानों को कहाँ कहाँ पर किस किस जगह पर उनकी जगह निश्चित थी वहाँ स्थापित किया है। सबसे पहले मैंने मुख्य स्थान पर राधे कृष्ण जी को स्थापित किया है, क्योंकि यह मंदिर राधे कृष्ण जी का ही मंदिर है, इसलिए सबसे पहले मैंने राधे कृष्ण जी को स्थापित किया है। आज सबसे जो सामने है नीचे की तरफ, वहाँ लड्डू गोपाल जी, उसके बगल में ठाकुर जी हैं यानी शालिग्राम भगवान, और उसके बगल में मेरे एक छोटे से और भी लड्डू गोपाल हैं, उनको विराजमान कराया।
ये गौ माता हैं और बछड़ा, और ये मेरी कुल देवियाँ हैं, उनकी फ़ोटो है। ये गणेश लक्ष्मी जी बैठे हुए हैं। कुबेर जी महाराज, उनकी स्थापना इस तरफ कराई है, और उसके इस तरफ कराया है माता जी की स्थापना। ये माँ दुर्गा की स्थापना इस तरफ हुई है। ये मेरी माता रानी है। उसके ऊपर मैंने शिव परिवार की स्थापना कराई है। यहाँ शिव भगवान, माता पार्वती और गणेश भगवान जी हैं। और ये हैं तिरुपति बालाजी, इनकी स्थापना सबसे ऊपर की तरफ कराई है। और ये मोर पंख के ठीक सामने राधे कृष्ण जी हैं, और इस तरफ लक्ष्मी नारायण जी हैं। उनकी स्थापना मैंने इस तरफ कराई है, और जस्ट उसके ऊपर बजरंगबली महाराज जी की स्थापना कराई है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा मंदिर कैसा लगा, और मेरे भगवान आप लोगों को कैसे लगे। इस व्लॉग के माध्यम से आप लोगों को भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, और जो भी सपोर्ट रहा है आज तक मेरे व्यूवर्स का मेरे लिए, वो अविश्वसनीय रहा है। तो इसी तरह का सपोर्ट सभी व्यूवर्स आगे भी बनाए रखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय फ्रेंड्स।